तो भाई जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक लिया था एक छोटा सा चैलेंज जिसमें हम आने वाले 25 दिनों में 5,000 से ट्रेडिंग करके 25,000 बनाने वाले हैं। और आज है हमारे चैलेंज का डे 4। तो गाइस हमने आज कुछ लिए थे ट्रेड और कुछ हमने लगाए थे लिमिट ऑर्डर, जिसमें हमें कुछ हुआ प्रॉफिट और कुछ हमारा ऐसे रिटर्न से कुछ हुए हमारे लॉस। आज हम फुल टाइम मार्केट इस वजह से देख नहीं पाए क्योंकि थे आज मेरे दोस्त के पेपर, उस वजह से हमें जाना पड़ा बाहर। तो हमने कुछ लिए थे ट्रेड और कुछ हमने जो मार्केट में लास्ट मोमेंट हमने कुछ कैप्चर किए थे, जिसमें हमने जो छोटा सा प्रॉफिट बनाया और उसी प्रॉफिट को और उसी जो स्ट्राइक प्राइस को हमने जो है कैरी फॉरवर्ड के लिए लगा दिया है। तो अब हमें ये नहीं पता कि उस स्ट्राइक प्राइस में हमें जो हमने कैरी फॉरवर्ड लगाया उसमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है, पर वो कल की बात है, हम देखेंगे उसे कल। पर आज देखते हैं कि आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज का जो हमने प्रॉफिट किया है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो गाइस अब मैं आपको ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, एक्चुअली मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने लैपटॉप की शूट की थी बाद में। ओके, सो इसे अब मैं एक बार प्ले कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ रहा है अब धीरे धीरे। तो गाइस जब भी हम एक प्रॉफिट के लिए होल्ड करते हैं और रुकते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है घटता है, कभी 500 चला जाता है फिर कम हो जाता है। तो ये जो है ना इज़ द पार्ट ऑफ गेम। तो अगर आपको एक लॉन्ग मूव कैप्चर करना है ना तो कुछ बार हमें जो प्रॉफिट छोड़ना पड़ता है। हर बार हमारा प्रॉफिट है ना, जिस तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ, 500 जाने के बाद हर बार 400 300 नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको हैबिट एक बार लग गई ना कि एक बड़ा मोमेंट कैप्चर करने की, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जो प्राइस कम हो रहा है अपना, अगर आपको प्रॉफिट पहले ज़्यादा दिख रहा था और बाद में कम दिख रहा है तो उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आप एक बार प्रैक्टिस करो बड़े बड़े टारगेट्स के लिए। एक तो आप ट्राई करो आपका ऐसे हिट हो जाए या फिर आपका टारगेट हिट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी है आई थिंक। यस, ओके, सो जो हमारा प्रॉफिट है वो हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि हमने जो आज का प्रॉफिट और हमारे ट्रेड आज के कितने हुए। ओके, तो पहले तो आपको दिखा देता हूँ हमारे नीचे के जो मतलब बड़े प्रॉफिट के नीचे के जो ट्रेड से एक्चुअली पूरे ऐटो है। कुछ जो है बाय मिस्टेकली प्लेस हो गए और कुछ जो ट्रेड है वो हमने प्लेस किए थे एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम। ओके, सो ये जो ट्रेड है अभी तो ये कैरी फॉरवर्ड के लिए चला गया है। इसका जो बाइंग ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बस एक बाइंग ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, पर इसका जो सेलिंग ऑर्डर है वो अब तक नहीं गिरा है क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड के लिए ट्रेड चला गया है। तो आज का हमारा जो प्रॉफिट है वो नेट टू नेट होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,800। ओके, बट जो हमारा जो लॉस है जो एटो ट्रेड से उसके अगर माइनस होते तो 667 माइनस करते हैं हम इसे हमारे कैरी फॉरवर्ड के साथ। ओके, सो आज का हमारा जो प्रॉफिट इतना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं हम और एक कदम हमारे जो चैलेंज की तरफ बढ़ गए। तो एक बार देखते हैं कि हमने ट्रेड कहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कुछ ऑटो ट्रेड से, एटो ट्रेड इसे मैं नहीं कह सकता है बट एटो ट्रेड में इसे इसलिए कह रहा था क्योंकि ये बाद में प्लेस हो गए थे जब हम सिस्टम पे नहीं थे। तो हमने जो लिमिट्स ऑर्डर लगा के रखे थे जहाँ पर बाद में जाने के बाद वो प्लेस हो गए और एज ओवर द टारगेट और एज ओवर द स्टॉप लॉस वो एग्जिट हो गए। ओके, तो जो लास्ट में जब हम आए थे क्योंकि आने के बाद हम थक गए थे, हमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी मार्केट से कि एक मोमेंट आ सकता है। पर जो लास्ट का जो ट्रेड लेने का रीज़न कुछ इस तरह से है कि अगर मैं हमारा जो टाइम फ्रेम 15 मिनट पे करता हूँ, ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन जो इसे क्या कह सकते हैं रजिस्टर है, जिसे टच करने के बाद मार्केट नीचे गया था और बहुत टाइम जो नीचे सस्टेन किया था। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्रॉपर कैंडल ने, इसे एक प्रॉपर लॉन्ग कैंडल ने इसे जो ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद जो मार्केट ने खुद को होल्ड किया है। मार्केट में जो सेलर्स बाहर से कंफ्यूज हो गए थे कि अभी नीचे जाना है या फिर ऊपर ही हमें सस्टेंस करना है। पर जैसे आप देख सकते हैं इसका हाई जो है ब्रेक किया तो हमने इंस्टेंट ट्रेड ले लिया है, क्योंकि अगर हाई ब्रेक होता है और इतना जो बुल रन आता है तो मार्केट दे सकता है गारंटी कि ऊपर जा सकता है। पर कोई बात नहीं, हमने तभी भी सिक्योरिटी के लिए, आप भी सिक्योरिटी के लिए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखा करो। ओके, तो उसी बेसिस पे जो हमने जो लास्ट में ट्रेड लिया था और उसमें जो हमने जो अच्छा खासा प्रॉफिट
निकाल लिया, हमारा जो पूरा दिन का लॉस है वो कवर हो गया है। ओके, तो इस ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और होप अगर इतना बुल रन अगर मिल रहा है तो कल भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आने वाले समय में मतलब कल ही निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हमें अगर गैप अप मिलता है तो हमारा जो प्रॉफिट है और बढ़ सकता है। ओके, तो होप अगर कल मिलता है गैप अप और हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो अच्छी बात है। तो हम वैसे भी नेक्स्ट मतलब डे 5 में आपके साथ तो शेयर करने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको हमारे जो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, सपोर्ट करा करो, अपना प्यार दिखाने में कंजूसी मत करा करो। अपनी गर्लफ्रेंड को जैसे आप अपना फ्री में प्यार दिखाते हो वो भी, हाँ मतलब पैसा दे के भी थोड़ा थोड़ा, बट हमारे साथ भी थोड़ा सा प्यार शेयर कर लिया करो, वैसा वाला नहीं ऐसा वाला, मतलब सपोर्ट वाला। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे 5 में।